वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेरी हिस्ट्री क्लास है। दोस्तों आज हम आपके लिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट लेके आए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको दर, मूलधन, मिश्र धन और समय ये ज्ञात करना सिखाएंगे कि किसके अकॉर्डिंग आप जो क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग आप दर निकाल सकते हैं। दर को क्या बोलते हैं दोस्तों? रेट बोलते हैं, रेट परसेंटेज। जैसे रेट परसेंटेज, मूलधन क्या होता है, मूलधन कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं कि किसी वर्ष पे हम कितनी वार्षिक दर से दे रहे हैं तो समय कितना निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे। मूलधन होता है जैसे कि हमने 5,000 रुपए की धनराशि दी और बाद में मिश्र धन कितना बनेगा, जैसे कि 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दें तो बाद में जो मिश्र धन निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पे जैसे मूलधन दिया और ब्याज लगने के बाद जो मिश्र धन निकलेगा वो कितना आएगा, वो किस तरीके से निकालते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ निकाल के दिखाएंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। दर, दर कैसे निकालते हैं? दर को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रेट, और दर हमेशा परसेंटेज में होती है दोस्तों। जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन है 5,000 रुपए का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपए होगा। 3,000 रुपए होगा, मतलब जो हमारा मूलधन है कितने परसेंट की वार्षिक दर से दें कि जो ब्याज निकले वो 3,000 रुपए निकले। हमारा मूलधन क्या है दोस्तों? इसमें मूलधन है 5,000 रुपए। कितना है दोस्तों? 5,000 रुपए। अगर रेट की बात करें तो रेट हमें पता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि दर, और दर को इंग्लिश में बोलते हैं रेट परसेंटेज, तो दर हमें पता नहीं है। टी की बात करें, समय दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन के अंदर 3 वर्ष। कितने वर्ष दे रखा है? 3 वर्ष। अगर हम मिश्र धन की बात करें वो दे नहीं रखा है, और ऐसा ही भी बोल रहा है कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 3,000 रुपए है। कितने है दोस्तों? 3,000 रुपए है। जो 3 वर्ष में जो टोटल ब्याज बनती है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट बनता है, वो कितना है आपका? 3,000 रुपए है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, मैंने एक फॉर्मूला दिखाया था रेट परसेंटेज निकालने का। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि हमें ऐसा ही निकालते हैं, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? T इंटू R इंटू T ओवर 100। ये क्या था? फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। अगर हमें यहीं से रेट परसेंटेज की बात करें दोस्तों तो R यहां से लिए हमने, R बराबर इनका दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो SI गुणा 100, और नीचे क्या आ जाएंगे दोस्तों? P और T, मतलब मूलधन गुणा समय। ये होता है आपका रेट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। क्या होता है? रेट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप क्या निकाल सकते हैं? समय, वो मतलब रेट निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, रेट परसेंटेज बराबर क्या क्या दे रखा है दोस्तों? एसआई कितनी है दोस्तों? साधारण ब्याज 3,000 रुपए होगा। एसआई हमारी 3,000 रुपए पुट कर दो, गुणा 100 बटे कुछ नहीं करना है दोस्तों। पी कितना है? मूलधन कितना है हमारा? मूलधन है 5,000 रुपए, तो मूलधन 5,000 रुपए। अगर समय की बात करें तो 3 वर्ष के लिए दे रहा है वो, बटे 3। 000 से दोस्तों 000 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। अगर आप 3 से 3 कैंसिल करोगे तो वो भी हो जाएगी। ऊपर क्या रह गया दोस्तों? 100, नीचे क्या है? 5। अगर 5 से 100 को कैंसिल करोगे तो 20। तो रेट परसेंटेज कितना निकला दोस्तों? रेट परसेंटेज हमारा निकला 20, मतलब 20% जो दर होगी वो कितनी होगी? 20%। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो दोस्तों? दर निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि दर कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सेम क्वेश्चन है 2,000 रुपए का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो 600 रुपए होगा। 2,000 रुपए हमारा मूलधन है, हमने किसी व्यक्ति को दिया 2,000 रुपए और बाद में उसने हमें 600 रुपए की ब्याज दी। तो बताइए कौन सी दर से वो 600 रुपए की ब्याज दी 3 वर्ष के लिए। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप यहां से पता होगा मूलधन कितना है? 2,000 रुपए। आर की बात करें हमें पता नहीं है दोस्तों। टी की बात करें समय 3 वर्ष, और एसआई की बात करें साधारण ब्याज कितनी दी थी दोस्तों? 600 रुपए दी थी। कितनी दी थी? 600 रुपए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है वो। तो कुछ नहीं है, रेट परसेंटेज का आपको फॉर्मूला लगाना है दोस्तों। एसआई गुणा 100 अपॉन पी इंटू टी। इस तरीके से आपको फॉर्मूला हर क्वेश्चन के अंदर लगाना है, जिससे आपका भी रिवीजन हो दोस्तों। तो रेट परसेंटेज निकालने के लिए एसआई कितनी है? 600 रुपए गुणा 100
अपॉन पी कितना है दोस्तों 2000 रुपए, और आपका टी कितना है 3 वर्ष के लिए दिया है, 3 वर्ष के। तो यहां से दोस्तों 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी आपकी, और 3 से आप 2 से यहाँ ये 10 कैंसिल 5 बार, और 3 से ये 2 बार, तो कितनी हो गई दोस्तों 10%। तो रेट परसेंटेज यहां से कितनी निकलेगी 10%। तो जो रेट थी हमारी 2000 रुपए की कितने प्रतिशत की दर से, तो 2000 रुपए को उसने 10% की दर से दिया था, 3 वर्ष के लिए दिया था, जिसकी ब्याज कितनी हो रही है दोस्तों 600 रुपए हो रही है। 2000 रुपए का 10% की दर से 1 वर्ष के लिए दोस्तों 200 रुपए बनेगी। तो बात कर रहा 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए 600 ब्याज हो गई। इसी तरीके से आप दर निकाल सकते। इसी में दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा समय, टाइम कैसे निकालते हैं कि जो हमें 5000 रुपए का मूलधन है 10% वार्षिक दर से दिया है, और बाद में उसकी जो एसआई साधारण ब्याज है वो कुछ निकले, तो कितने वर्ष के लिए दें, तो टाइम कैसे निकालते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कितने समय में 5000 रुपए की राशि प्रति वर्ष 5% वार्षिक दर से 625 रुपए हो जाएगी। 625 रुपए हो जाएगी मतलब दोस्तों होना, जैसे कि हमारा 500 रुपए का अभी मूलधन है, और हम बोले कि वो बाद में जाके 625 हो जाएगी, तो बाद में जाके हो रही है, तो ब्याज उसमें जुड़ के हो रही है, मिश्र धन बढ़ना है। तो 625 क्या है हमारा अमाउंट है, अमाउंट को क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में मिश्र धन, और जो हमारा 500 है वो क्या है मूलधन मतलब प्रिंसिपल। तो इसी में दोस्तों बात करते हैं समय कैसे निकालते हैं। समय निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग बनता है। जैसे कि इसमें प्रिंसिपल की बात करें, पी कितना है हमारा 500 क्या है हमारा मूलधन। रेट की बात करें तो रेट है हमारी 5%। समय दे नहीं रखा, समय हम ऐसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि कितने समय में। अगर बात की जाए दोस्तों ब्याज की, आप ब्याज कुछ नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर बोल रहे हैं कि कितनी हो जाएगी, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, कितनी हो जाएगी तो अमाउंट की बोल रहा है वो। अमाउंट है हमारा 625, अमाउंट कितना है 625, मूलधन कितना है 500। अगर इसी में क्या अगर ब्याज की निकाल रहे हैं तो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना है। क्या करना है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना है, मतलब मूलधन अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना है। तो मिश्र धन माइनस के मूलधन, मिश्र धन में से अगर आप मूलधन को घटा दोगे तो आपकी क्या निकलेगी दोस्तों ब्याज निकलेगी, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, साधारण ब्याज। तो कुछ नहीं करना है आपको, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देना। मिश्र धन कितना है 625, मूलधन कितना है दोस्तों 500, तो हमारी यहाँ से ब्याज कितनी निकलेगी, ब्याज निकल आएगी दोस्तों आपकी 125 रुपए। 625 में से आपको 500 घटा दिए तो ब्याज निकल आए दोस्तों यहाँ से आपकी 125 रुपए। अभी यहां से कुछ नहीं करना है आपको, टाइम निकालना है। तो एसआई सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी। इसी से मैं हर एक फॉर्मूले को दोस्तों आपको निकाल के बता रहा हूं। अगर टाइम निकालेंगे दोस्तों टी को डिनोट करोगे आप, टी को डिनोट करोगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एसआई गुणा 100, और नीचे क्या बचा दोस्तों P इंटू आर, क्योंकि टी तो हमने यहां ले लिया, तो एसआई गुणा 100 अपॉन P इंटू आर। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हो। तो यहां से अगर बात करोगे दोस्तों टी की, तो एसआई कितनी है, एसआई हमारी 125, ब्याज कितनी है 125 गुणा 100, अपॉन की बात करें P प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 500 रुपए, और आर कितनी है 5% वार्षिक दर से बोल रहा है वो। तो हमारी जो रेट कितनी हो गई 5। अगर 00 से 00 कैंसिल, 25 और 25 बंदे कितने होते हैं दोस्तों 125। तो टी कितनी हो गई, टी कितनी हो गई दोस्तों 5 वर्ष। 5 वर्ष मतलब समय हमारा कितना हो गया 5 वर्ष। 5 वर्ष में 500 रुपए की दर राशि 5% वार्षिक दर से 625 रुपए हो जाती है। तो इस तरीके से आपको क्या निकाल सकते हो दोस्तों, समय निकाल सकते हो। यहाँ से दोस्तों पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, कितने समय में 4000 रुपए की राशि 15% वार्षिक दर से 7000 रुपए हो जाती है। मतलब दोस्तों मिश्रधन। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 4000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 4000 रुपए। रेट की बात करें तो 15%, और 15% का मतलब क्या होता है दोस्तों 15/100। 15% का मतलब क्या होता है 15/100, आप लिख सकते हो इसे 3/20। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट बात करें आपकी टाइम हो गया, टी हमें पता नहीं है,
अगर दोस्तों अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना दे रखा है 7,000 रुपए। 7,000 रुपए क्या है आपका अमाउंट। तो यहाँ से आप ऐसा ही निकाल सकते हो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं दोस्तों, अमाउंट बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अगर आप ब्याज निकालोगे तो क्या करना होगा आपको, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दोगे। तो 7,000 में से दोस्तों आपको 4,000 माइनस करोगे तो आपकी ऐसा ही निकल आएगी यहाँ से 3,000 रुपए। कितनी दोस्तों, 3,000 रुपए। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ से कि आपकी एसआई कितनी है, आपकी एसआई है 3,000 रुपए। इस तरीके से आप साधारण ब्याज निकाल सकते हो। दोस्तों कुछ नहीं करना है, टी का फॉर्मूला लगाओ, एसआई गुणा 100 अपॉन पी इंटू आर। दोस्तों टी यहाँ होगी तो पी इंटू आर नीचे आएगी। अगर आर की बात करें तो नीचे पी इंटू टी आएगी। अगर पी की बात करें तो नीचे आर इंटू टी आएगी। तो ऐसा कितनी है दोस्तों, ऐसा निकल आई हमारी 3,000 रुपए और गुणा 100 अपॉन में बात करें तो हमारा जो मूलधन है वो कितना है दोस्तों, मूलधन है आपका 4,000 रुपए। और कितने परसेंट की रेट से है दोस्तों, 15 की से। कितने परसेंटेज की रेट से है, 15 की से। तो यहाँ से दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल कर दोगे, 1 से 1। 15 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 30। तो 20 बार कट जाएगी और 4 से इसे कैंसिल करोगे तो 5 टाइम। इसी तरीके से जो हमारा जो टाइम है वो कितना हो गया दोस्तों, टाइम कितना आ गया, 5 वर्ष। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, समय ज्ञात कर सकते हो, टाइम को आपको निकाल सकते हो। जिस तरीके से मैंने बताया कि कितने समय में 500 रुपए की राशि है, प्रतिवर्ष 5% वार्षिक दर से 625 हो जाती है। तो समय पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो समय आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इसी में दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हमने जो पिछला जो टॉपिक है दोस्तों, हमें समय और दर निकालना आपको सिखा दिया। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूलधन, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं। जैसे कि कोई राशि है 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, उसकी जो ब्याज है वो 600 रुपए हो जाती है। तो वह धनराशि बताओ। धनराशि का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर धनराशि बोल रहा है तो वो प्रिंसिपल की बात कर रहा है। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है आपसे कि मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, पहले आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, बोर्ड पे दिख रहा होगा दोस्तों आपको कि वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज है वो 1,800 रुपए है। 6 वर्ष का साधारण ब्याज है वो कितना है दोस्तों, 1,800 रुपए है। तो 6 वर्ष का साधारण ब्याज है वो कितना है, 1,800 रुपए। क्वेश्चन के अंदर कितने भी वर्ष दे सकता है आपको दोस्तों, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। इस तरीके से आप कितने भी वर्षों की निकाल सकते हो। आर की बात करें दोस्तों, रेट परसेंटेज की बात करें तो वो 5% की बोल रहा है। और दोस्तों टाइम की बात करें तो 6 वर्ष दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। एसआई की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट कितनी है दोस्तों, 1,800 रुपए। 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज बनता है उस धनराशि पे वो कितना है, 1,800 रुपए है। तो इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है। मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, एसआई निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, पी इंटू आर इंटू टी। इसी से आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों कि मूलधन कैसे निकालते हैं। दोस्तों पी को लेंगे क्योंकि आर और टी हमने पिछले ले ली, तो पी की लेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो एसआई गुणा 100 अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों, आर और टी। आर और टी तो बची है, तो आर और टी आप ऐसे लिख सकते हो। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा प्रिंसिपल मूलधन निकालने का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया दोस्तों, मूलधन निकालने का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि वह कौन सी धनराशि है। धनराशि का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालेंगे हम, प्रिंसिपल निकालेंगे। तो पी निकालना है, पी लिख लो आप। एसआई कितनी है दोस्तों, 1,800 रुपए। साधारण ब्याज कितनी है, 1,800 गुणा 100 बट्टे आर कितनी है, रेट परसेंटेज कितनी है दोस्तों, 5। और टी की बात करें तो समय कितना दे रखा है दोस्तों, 6 वर्ष। कितना है, 6 वर्ष। इसमें दोस्तों प्रिंसिपल निकालेंगे तो ये हो गई आपकी ब्याज गुणा 100 बट्टे 5 गुणा 6। 5 क्या है दोस्तों, वार्षिक दर, और 6 क्या है आपका, 6 वर्ष मतलब टाइम की बात कर रहा है। दोस्तों 5 से कैंसिल करेंगे 100 को तो 20 टाइम कैंसिल होगा। 6 से 1,800 को कैंसिल करोगे तो दोस्तों 300 बार, क्योंकि 6 दिया 18 और डबल 0 300। अगर 300 को मल्टीप्लाई आप 20 में करोगे तो जो यहाँ से जो प्रिंसिपल निकलेगा वो कितना होगा दोस्तों, 6,000 रुपए।
तो 6,000 रुपये आपका क्या आ गया दोस्तों, मूलधन आ गया। बात धनराशि आ गई जिसमें दोस्तों 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज था वो 1800 रुपये आ रहा था। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो दोस्तों, मूलधन निकाल सकते हो। यहाँ से दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपये होगा। इसमें भी क्या पूछ रहा है दोस्तों, वो धनराशि पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो P बराबर दे नहीं रखा है, R बराबर दोस्तों 10% की दर दे रखी है, टाइम दे रखा है दोस्तों 2 वर्ष का, समय कितना है दोस्तों 2 वर्ष का समय है, और बिल जो SI है साधारण ब्याज है वो कितनी है दोस्तों 1600 रुपये, 1600 रुपये है। तो कुछ नहीं है, आपको प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, SI गुणा 100 अपॉन R इंटू टी। क्या है, R इंटू टी। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, SI कितनी है दोस्तों 1600 गुणा 100, R कितनी है यहाँ से, R है दोस्तों 10% की, और जो समय दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो कितना दे रखा है 2 वर्ष का। तो कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ से आपको वैल्यू सॉल्व करनी है। यहाँ से 10 से कैंसिल करोगे दोस्तों 0, और यहाँ से इसे कैंसिल करोगे तो 80 का मल्टीप्लाई आपको 100 में करना है। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा दोस्तों 8000 रुपये। 8000 रुपये की आ गई वो धनराशि आ गई जिसमें 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज निकल रहा था वो 1600 रुपये आ रहा था। तो यहाँ से ये क्या आ गया आपका प्रिंसिपल 8000 रुपये। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको कि मूलधन कैसे निकालते हैं। दोस्तों बात करते हैं मूलधन में ही तीसरे क्वेश्चन की, जैसे कि वह कौन सी धनराशि है जिसका 20% वार्षिक दर से 73 दिन का जो साधारण ब्याज है वो कितना होगा दोस्तों 400 रुपये होगा। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, पूछ रहा है कि मूलधन निकालो। आप क्या निकालो, वह धनराशि मतलब मूलधन, प्रिंसिपल की बात कर रहा है। पर क्वेश्चन के अंदर एक और चीज दे रखी है दोस्तों 73 दिन का। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराए थे पिछले दोस्तों, उसके अंदर मैं आपको डायरेक्टली वर्ष बता रहा था कि 2 वर्ष का, 6 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, इस तरीके से मैं आपको बता रहा था। पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, दिन में दे रखा है समय। हमारा समय है वो किसमें दे रखा है, दिन में दे रखा है। दोस्तों दिन वाले क्वेश्चन मैंने पहले पार्ट में आपको सारे बता दिए थे कि दिन को आप वर्ष में कैसे कन्वर्ट करते हो, और क्वेश्चन के अंदर अगर दिन वाले क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप पहला पार्ट दे सकते हैं। तो वह कौन सी धनराशि होगी जिसका 20% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज 400 रुपये होगा। तो क्वेश्चन के अंदर मूलधन दे नहीं रखा है। रेट की बात करें दोस्तों 20%, अगर समय की बात करें टी बराबर कितना है दोस्तों, अगर SI की बात करें सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये, ब्याज है वो कितनी है 400 रुपये की। अगर समय की बात करें तो समय दे रखा है 73 दिन, और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या है दोस्तों वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो 73 दिन को अगर वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो 73 में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों 365 होते हैं, आपको पता ही होगा। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो अगर आप 73 दिन को वर्ष बनाओगे तो 365 से क्या करना होगा, आपको डिवाइड देना होगा। इससे कैंसिल करोगे तो 73 पंजे कितने होते हैं दोस्तों 73 एकम 73, और 73 पंजे कितने हो गए दोस्तों 365। तो 1/5 क्या आ गया, 1/5 हो गया हमारा वर्ष। तो 73 दिन को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, वर्ष में। तो जो हमारा समय यहां से निकलेगा वो कितना आ गया दोस्तों 1/5 वर्ष। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको फॉर्मूला लगाना है प्रिंसिपल निकालने का, SI गुणा 100 अपॉन R इंटू टी। तो दोस्तों प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल निकालना है। SI कितनी है 400 रुपए गुणा 100। रेट की बात करें तो रेट दे रखी है दोस्तों 20%, और समय की बात करें तो समय हमारा 1/5। तो आपको ऐसे लिखना है 1/5। दोस्तों 5 जो बट्टे में है हमारी अपॉन में है उसे हम ले जाएंगे ऊपर, तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के बराबर में। तो इस तरीके से कैंसिल कर सकते हो आप। यहां से 5 से इसे कैंसिल करोगे तो दोस्तों 4 बार, और 4 से 400 को कैंसिल करोगे तो 100 बार। 100 का मल्टीप्लाई आप 100 में करोगे तो कितना आ गया दोस्तों 10,000। तो 10,000 रुपए की वह धनराशि थी जिसे 73 दिन के लिए हमने दिया उधार, और 20% वार्षिक दर से दिया था। उसकी जो ब्याज निकली थी वो कितनी थी दोस्तों
400 रुपए निकली थी। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, दिन वाले क्वेश्चन भी आ जाए तो उससे भी आप क्या निकाल सकते हो दोस्तों, मूलधन निकाल सकते हो। यहां से दोस्तों क्लियर हो गया आपका कि दिन वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मूलधन कैसे निकालते हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मिश्र धन निकालना। अमाउंट कैसे निकालते हैं दोस्तों, अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है दोस्तों आपका, अगर आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट जैसे कि आपने कोई राशि किसी व्यक्ति को या किसी किसान को उधार दी है, किसी किसान को आपने 5,000 रुपए उधार दिए, वो उधार लेकर चला गया 5,000 रुपए को, और 3 वर्ष बाद उसने आपको 5,000 रुपए लौटाए और प्लस ब्याज और दी, ब्याज दी उसने 1,500 रुपए दी, तो कितने हो गए दोस्तों आपको 6500 रुपए हो गए, 6,500। तो जो 6,500 हुए थे जो मिक्स हुए थे, मतलब मूलधन प्लस ब्याज को मिलाकर, मूलधन प्लस ब्याज को मिलाकर जो धन बनता है, इसको जो मिलाकर जो धन बनता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना है कि क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाए कि 27 रुपए की राशि है, 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष की मिश्र धन ज्ञात करो। मिश्र धन मतलब पूछ रहा है कि अमाउंट ज्ञात करो, वह बाद में जाकर धनराशि कितनी हो जाएगी। तो आप कैसे निकालते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे कि दोस्तों इसमें दे रखा है प्रिंसिपल, कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है आपका 2700 रुपए, कितना दे रखा है 2700 रुपए। और रेट की बात करें तो दोस्तों 7% वार्षिक दर से, हमेशा रेट जो बोलेगा दोस्तों वार्षिक दर से बोलेगा, मतलब वार्षिक वर्ष बाई वर्ष। तो अगर टाइम की बात करें तो समय कितना हो गया दोस्तों, 2 वर्ष का समय दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और मिश्र धन अमाउंट की पूछ रहा है कि अमाउंट कितना होगा। ऐसा ही हमें पता नहीं है कि साधारण ब्याज कितनी है दोस्तों, पहले निकालेंगे आप साधारण ब्याज और मूलधन में आप उसे ऐड करोगे, जब जाके बनेगा आपका मिश्र धन। तो कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ से आप ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला लगाओ, P इंटू R इंटू T ओवर 100। तो ऐसा ही कितनी है दोस्तों, ऐसा ही हमें पता नहीं है, ऐसा ही निकालेंगे। तो P कितनी है हमारी, P दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 2700 रुपए, R कितनी है 7% वार्षिक दर से, समय दे रखा है 2 वर्ष का, अपॉन 100। यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी, 7 दूनी 14, 27 का मल्टीप्लाई आप 14 में करोगे दोस्तों, 14 सत्ते होती है दोस्तों 98 की दोस्तों 8 कैरी हो जाएगी, यहाँ से 9, और 14 दूनी 28, और 28 में आपको क्या करना है 9 ऐड करना है दोस्तों। तो 28 मतलब 14 दूनी 28, और 28 में दोस्तों आप 9 ऐड करोगे तो आपका हो गया 37। तो 378 रुपए क्या आ गया दोस्तों, ब्याज आ गई, 378 रुपए की क्या आ गई, ब्याज। यहां से ऐसा ही आप लिख सकते हो, ऐसा ही आ गई आपकी 378 रुपए। अब क्या करना है दोस्तों, मैंने बताया था हमें निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, अमाउंट निकालना है, मतलब मिश्र धन निकालना है। क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है, मिश्र धन। और मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो दोस्तों आपको पता है क्वेश्चन के अंदर ब्याज, मूलधन कितना है हमारा 2700 रुपए, मूलधन कितना है 2700 रुपए, और ब्याज की बात करें तो 378 रुपए, कितनी है 378 रुपए। अगर दोनों को मिलाएंगे तो यहां से मिश्र धन आएगा दोस्तों, जो मिश्र धन आएगा वो कितना आएगा 3078 रुपए का। तो जो हमारा अमाउंट हो गया वो कितना हो गया दोस्तों 3078 रुपए का। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो दोस्तों, मूलधन निकाल सकते हो। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्लियर हो गया कि अमाउंट कैसे निकालते हैं। बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है इस वीडियो के अंदर हमारा दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। 4000 रुपए की राशि का 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष का जो मिश्र धन है वो हमें निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों मिश्र धन मतलब अमाउंट होता है, और अमाउंट क्या होता है मिश्र धन। मिश्र धन दो धनों को मिलाकर जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। तो 4000 रुपए की राशि है, P बराबर प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 4000 रुपए का, 15% की वार्षिक दर से, रेट की बात करें दोस्तों 15%, और समय कितना है दोस्तों 5 वर्ष का, T फॉर 5 वर्ष। अब क्या करना है दोस्तों, ऐसा ही दे नहीं रखी है क्वेश्चन के अंदर, और मूलधन भी हमें निकालना है, मतलब मिश्र धन हमें निकालना है, अमाउंट निकालना है हमें।
तो सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी दोस्तों, हमें ऐसे निकालनी पड़ेगी, साधारण ब्याज निकालनी पड़ेगी। साधारण ब्याज को जब हम मूलधन में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा दोस्तों, मिश्र धन निकल आएगा। तो सबसे पहले हमें निकालनी है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला दोस्तों आपको पता ही है, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100, एक ही फॉर्मूला है। और सारे क्वेश्चन में मैंने एक ही फॉर्मूला यूज किया है दोस्तों, चाहे वो समय निकालने का हो, चाहे वो दर निकालने का हो, चाहे वो मूलधन निकालने का हो। तो ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला, तो इसमें क्या वैल्यू पुट करना है आपको। P की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 4000 रुपए, इंटू आर की वैल्यू भी दे रखी है दोस्तों 15%, और समय दे रखा है आपका 5 वर्ष अपॉन 100। डबल जीरो कैंसिल करनी है दोस्तों, 15 चौके 60, 600 हो गया, और 6 का 5 में मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे कितनी निकल आएगी दोस्तों, यहाँ से 3000 रुपए। कितनी आ गई, 3000 रुपए। अब क्या निकालना है, क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि मिश्र धन ज्ञात करो, अमाउंट निकालो। अमाउंट होता क्या है दोस्तों, मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन बनता है आपका दो धनों को मिलाकर मूलधन प्लस ब्याज। जो आपने मूलधन दिया है उस पर जो ब्याज निकली है वो दोनों को मिलाकर बनेगा क्या दोस्तों, मिश्र धन। तो मूलधन कितना था हमारा, 4000 रुपए। कितना था दोस्तों, 4000 रुपए, प्लस ब्याज कितनी निकली है हमारी, 3000 रुपए। 3000 रुपए। तो हमें निकालना क्या है, मिश्र धन कितना आ गया दोस्तों, 7000 रुपए। 7000 रुपए हमारा क्या आ गया, अमाउंट। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, मिश्र धन निकाल सकते हो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दर निकालना, समय निकालना, मूलधन निकालना और मिश्र धन निकालना बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।